नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए चटपट माता की कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्धि नगर में धनपत नाम के एक बड़े सेठ रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी। शहर में उनकी कई दुकानें थीं और दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह दान पुण्य भी करते थे। धनपत सेठ की पत्नी का नाम लक्ष्मी सेठानी था। वह बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और सरल स्वभाव की महिला थी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर के मंदिर में दीपक जलाती और भगवान की पूजा करती। सेठ और सेठानी का जीवन देखने में बहुत सुखी लगता था। उनके घर में नौकर चाकर थे, बड़ा महल था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें हमेशा भीतर से दुखी रखता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों से वे भगवान से संतान की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनकी गोद सूनी ही थी। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते, तब सेठानी मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती और रोते हुए कहती, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान का सुख नहीं दिया। मेरी गोद कब भरेगी? समय बीतता गया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन सोमवार की सुबह थी। सेठानी स्नान करके मंदिर गई। मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ी माता आई। उनका चेहरा बहुत तेजस्वी था। उन्होंने सेठानी से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी गोद सूनी है। मैं बहुत दुखी हूँ। बूढ़ी माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दुख मत करो। अगर तुम सच्चे मन से चटपट माता का व्रत और दुर्दुरिया करोगी, तो माता तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। सेठानी ने आश्चर्य से पूछा, माता, यह व्रत कैसे किया जाता है? बूढ़ी माता बोली, सोमवार को 7 सुहागिन महिलाओं को अपने घर बुलाओ, उन्हें आसन पर बैठाओ, फिर चटपट माता की कथा सुनो और दुर्दुरिया करो। उन्हें हल्दी, कुमकुम, प्रसाद और भोजन दो। जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, चटपट माता उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करती है। इतना कहकर वह बूढ़ी माता अचानक वहां से गायब हो गई। सेठानी समझ गई कि यह स्वयं चटपट माता का आशीर्वाद था। सेठानी खुशी खुशी घर लौटी और सेठ को सारी बात बताई। सेठ ने कहा, अगर माता का व्रत करने से हमारी मनोकामना पूरी होगी, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगले सोमवार से व्रत शुरू हुआ। सुबह सुबह घर की अच्छी तरह सफाई की गई। आंगन में सुंदर रंगोली बनाई गई। फूलों से चटपट माता का स्थान सजाया गया। फिर सेठानी ने नगर की 7 सुहागिन महिलाओं को निमंत्रण दिया। जब सोमवार का दिन आया तो सातों महिलाएं सुंदर साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके सेठ के घर पहुंची। सेठानी ने उनके पैर छुए और उन्हें आदर से आसन पर बैठाया। सब ने मिलकर चटपट माता की पूजा की। दीपक जलाया गया, फूल चढ़ाए गए, अगरबत्ती जलाई गई। सभी महिलाओं ने एक साथ कहा, जय चटपट माता। फिर चटपट माता की कथा सुनाई गई। सभी महिलाएं ध्यान से कथा सुन रही थी। कथा समाप्त होने के बाद सेठानी ने सातों सुहागिनों की आरती की। फिर उन्हें मिठाई, फल और भोजन कराया। उन्हें उपहार भी दिए। सबने मिलकर माता से प्रार्थना की, हे चटपट माता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सेठानी गर्भवती हो गई। जब यह खबर पूरे घर में फैली तो सब बहुत खुश हुए।
सेठ ने गरीबों को दान दिया। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से भर गया। नगर के लोग कहने लगे, यह सब चटपट माता की कृपा है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। घर में खुशियाँ बढ़ती गई। लेकिन इंसान जब सुख में रहता है तो कभी कभी भगवान को भूल जाता है। ऐसा ही सेठानी के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उन्होंने चटपट माता का व्रत करना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उनका बेटा बहुत बीमार हो गया। वैद्य बुलाए गए, दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। सेठानी बहुत घबरा गई। वह रोने लगी। तभी उन्हें याद आया, मैंने चटपट माता का व्रत छोड़ दिया था। सेठानी तुरंत मंदिर गई। वह रोते हुए बोली, हे चटपट माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपका व्रत छोड़ दिया। कृपया मेरे बेटे को बचा लो। फिर उन्होंने उसी दिन 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाया। घर में फिर से पूजा हुई, कथा सुनाई गई, दुर्दुरिया की गई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, घर से खबर आई, सेठानी जी, आपका बेटा अब ठीक हो गया है। यह सुनकर सेठानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ आ गया कि यह सब चटपट माता की कृपा है। उस दिन के बाद से सेठानी ने कभी भी चटपट माता का व्रत नहीं छोड़ा। हर सोमवार को 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाकर दुर्दुरिया और कथा कराती रही। धीरे धीरे यह व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे, जो भी स्त्री सच्चे मन से चटपट माता का व्रत करती है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। बोलो चटपट माता की जय। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।